आया था, ये नहीं होता, ये सिर्फ मीडिया पे खबर आती है 5 बार 10 बार। मैडम वो जजमेंट नहीं पढ़ेंगे जी, तो सजाए पता मौत तो। चलेगा, पता चलेगा। वो वो ये चलें। होता है कि अपील में अगर एक दो दफा माफ हो जाए ना हाँ, तो बाकी वही दोबारा जा वही सकते मैं हैं। मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन किसी ने ये भी बताया था कि उनको फिर दोबारा 10 दफा चढ़ाते हैं शायद ऊपर। चलें जी, उस पर मजीद मैडम नहीं झटका डिस्कस सर, अगर देते हैं, मुझे झटका 10 झटके देते हैं उसको। करें। चलें जी, 10 अब नहीं, हम झटके नहीं भी होते, टेप्थ डेथ पढ़ते उसकी हैं। एक दफा ही हो जाती है। हाँ नहीं, चलें वैसे वो उसको फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं शायद। चलें चलें 378 पढ़ते हैं हम। टेप्थ पढ़ के 10:30 बजे फिर इंशाल्लाह इंग्लिश की भी क्लास होगी आपकी। चलें जी, बाकी आपने देखना है उसको, रेप को, यही अमेंडमेंट पढ़नी है। जहाँ प्रॉब्लम हो तो फिर हम जी डिस्कस कर लेंगे। आगे जी, थेफ्ट 378। थेफ्ट कहता है हु एवर विद इंटेंडिंग टू डिसनेस्टली टू टेक डिसनेसली, अगर उसकी नीयत है कि उसने लेना है डिसनेसली, बदनीयती के साथ। डिसनेसली का हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी कि wrongful gain to one person and wrongful loss to another person। तो वो क्या होता है, कोई एक्ट करता है जो इसमें वो कहता है कि एक को उसने फायदा पहुंचा, दूसरे को wrongful लॉस पहुंचाना है, तो वो क्या है, डिसनेसली। कोई बंदा डिसनेसली कोई चीज ले जाता है, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पे मूवेबल की बात हो रही है, आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ any out of possession अनदर of पर्सन। any person without that person's consent, without that person's consent, move that property in order to such taking is said to commit theft। कि कोई बंदा डिसऑनेस्टली किसी के पोजेशन से उस पर्सन की मर्जी के खिलाफ कोई प्रॉपर्टी ले जाता है तो उसको थेफ्ट कहते हैं, इसको थेफ्ट कहते हैं। इस पे वो फार्मूला पहले भी चल रहा था, आपको पता होगा कि वर्ड का फार्मूला है, विदाउट आपका कंसेंट है, रिमूव द प्रॉपर्टी, रिमूवल प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली और आउट ऑफ पोजेशन ऑफ दैट पर्सनस कंसेंट। ठीक है, किसी के पोजेशन से आप कोई चीज़ ले जाते हैं डिसऑनेस्टली और उसकी कंसेंट के बगैर रिमूव करते हैं कोई प्रॉपर्टी, तो उसको थेफ्ट कहते हैं। थेफ्ट की एक्सप्लेनेशन आपको ने लाजमी पढ़नी है, वो कोई एक्सप्लेनेशन दे देता है। सिविल जज में तो वो तकरीबन वही चीज़ें देता है जहाँ पे एक्सप्लेनेशन हो या इलिस्ट्रेशन हो। ठीक है, सीधे सीधे चीज़ें कोई नहीं देते, एक्सप्लेनेशन वाली देते हैं। जैसे 2019 में उन्होंने सेक्शन 22 पूछ लिया था, सेक्शन 22 पे उन्होंने पूछा था जी बताएं क्या है आपका ये डिस्क्रिशन कोड की क्या होती है, तो वहाँ पे 3 एक्सप्लेनेशन दी गई हैं कि कब डिस्क्रिशन उन्होंने इस्तेमाल करनी है इन फेवर टू डिक्री सूट, और कब इस्तेमाल करनी है टू डिसमिस द सूट। ठीक हो गया। तो एक्सप्लेनेशन वो कहता है कि a thing is so as so long, a thing so long as it is attached to earth, not being movable, is not the subject to theft। ठीक है, अब कहता है कोई चीज जो कि जमीन से अटैच्ड है, ठीक है, जमीन से अटैच्ड है, ठीक है, तो अगर वो मूव नहीं हो सकती, अगर वो मूव नहीं हो सकती तो यही समझा जाएगा कि उसकी चोरी नहीं हो सकती, ये समझा जाएगा कि इसकी चोरी नहीं हो सकती। एक दरख्त है, दरख्त अगर जुड़ा हुआ है जमीन से, ठीक है, आप कहें कि मेरा दरख्त चोरी हो गया है, तो ये नहीं होता। आप कमरा है, बिल्डिंग है, जमीन से अटैच्ड है, जुड़ी हुई है, आप कहें कि वो चोरी हो ही नहीं सकती। ठीक है, वो चोरी नहीं हो सकती जब तक वो प्रॉपर्टी अटैच है जमीन से। आगे कहता है बट इट बिकम कैपेबल ऑफ बीइंग द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट
as soon as it served from the earth, कि मतलब वो सब्जेक्ट हो जाती है, चोरी उस वक्त हो जाती है, उस वक्त चोरी समझी जाती है जब उसको उस मतलब जमीन से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे दरख्त खड़ा है तो ठीक है, खड़ा है तो चोरी नहीं हो सकता। जब आप दरख्त को काटते हैं, तो यही समझा जाता है कि आप उसकी चोरी कर रहे हैं, चाहे उसको आप साथ ले जाएं दरख्त को या ना। एक दरख्त को किसी का काट देते हैं तो यही समझा जाएगा कि आपने चोरी की है, बेशक वो आप दरख्त साथ ले जाएं या ना ले जाएं। ठीक हो गया जी। आ गया जी आपका सेकेंड इलस्ट्रेशन, कहता है अ मूविंग इफेक्टेड बाय द सेम एक्ट। ठीक है, कोई आपकी जो मूव करते हैं कोई चीज वगैरह, उसको इफेक्टेड बाय सेम एक्ट विच इफेक्ट द सिवियरनेस में बी अ थेफ्ट। ठीक है, अगर वो कहता है कि एक एक्ट से आप किसी चीज को मूव करते हैं, ठीक है, मूव करते हैं जिससे वो काफी चीजों से मतलब सिवियर हो जाती है, अलग हो जाती है, तो वो भी थेफ्ट में आती है। ठीक है, जो भी थेफ्ट में आ जाती है। सपोज कि आपका दरख्त है, दरख्त के साथ बाकी जो चुरी चीजें होंगी वो भी आपकी थेफ्ट में होंगी, या एक बिल्डिंग है उसको आप सवेयर करते हैं तो उसके साथ जो बाकी जो जुड़ी चीजें होंगी वो भी थेफ्ट में आ जाएंगी। ठीक है, एक चीज को आप सेपरेट करती हैं तो उसके साथ जो कनेक्टेड चीजें होती हैं, जुड़ी हुई चीजें होती हैं, वो भी यही समझी जाएंगी कि वो भी आपने चोरी की है, वो भी आपने चोरी की है। ठीक हो गया। आगे कहता है आप सर पर्सन, इसकी कोई एग्जांपल दे दें जरा, एक्सप्लेनेशन 2 की कैसी चीज हो सकती है वो? ऐसी चीजें मैडम देखे ना कि कोई चीज आप मतलब उसको अलहदा करते हैं, मतलब जमीन से अलहदा करते हैं, ठीक है, तो उससे जुड़ी हुई जो भी चीजें होंगी वो भी आपकी थेफ्ट में आएंगी, वो भी जो भी चीजें होंगी वो भी थेफ्ट में आएंगी। सपोज कि आपका मतलब कोई दरख्त ले लें, या कोई बिल्डिंग ले लें, या कोई कमरा ले लें, या कोई आप मतलब सपोज के आप एक एक्ट से आप कोई किसी का मतलब सपोज के ट्रैक्टर ले जाते हैं, ट्रैक्टर से जुड़ी हुई जो भी चीजें होंगी वो भी आपकी थेफ्ट में आ जाएंगी। ठीक। सर ठीक है, जैसे दरख्त उसने काटा, दरख्त काटा लेकिन दरख्त के ऊपर वो फ्रूट भी लगा हुआ था, हाँ मैंगो का, जैसे दरख्त हाँ काट दिया तो वो बात है, वो प्रॉपर्टी है ना, वो भी, फ्रूट को बेचा जा सकता है अलग से। हाँ तो वो भी ठीक। चोरी में आ जाएगा। ठीक मतलब हो उस गया। क्या मूविंग इफेक्ट से जो बाकी चीजें होंगी वो भी इफेक्ट हो, हाँ जी। वो भी। हम्म, ठीक। ठीक हो गया। जी। आगे आ जी थर्ड, कहता है अ पर्सन इज सेड टू कॉज मूविंग बाय रिमूविंग ऑब्स्टिकल। ठीक है, इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव बाय रिमूविंग ऑब्स्टिकल। यहाँ तक आप समझ लें कि अगर आप कोई ऑब्स्टेकल रिमूव करते हैं तो यही समझा जाएगा कि वो चीज आप मूव कर रहे थे, वो लेके जा रहे थे, जैसे कि आप ऑब्स्टेकल रिमूव क्या मतलब, आप किसी के घर जाते हैं, वो लॉक तोड़ते हैं, लॉक तोड़ा तो यही समझा जाएगा कि आप अंदर से चोरी कर रहे थे। लॉक किस लिए तोड़ा है? चोरी करने के लिए। मतलब कोई आप उसकी जो मेन रुकावट है, ऑब्स्टेकल है, ठीक है, वो रुकावट रिमूव करते हैं तो यही समझा जाएगा कि आपने वो चीज चोरी की है या आपने चोरी करनी थी। सर इसमें पानी चोरी भी आ सकता है ना, बंद को खोल देना और अपनी जमीन को वो पानी पहुंचा देना। ये आ सकता है मैडम, आ सकता है। वैसे ये जो पानी चोरी है पानी ना, वो चोरी के लिए आगे जी हम स्पेसिफिक प्रोविजन मौजूद है बीपीसी में वैसे। आपके वो मिसचीफ में आती है। ठीक है, जी मिस बिल्कुल, वो मिस पानी चोरी के लिए स्पेसिफिक। हाँ, मिसचीफ में आ जाता है, वो मेरा ख्याल है 430-32 जी से ऑनवर्ड है। बिल्कुल समथिंग ठीक है है, वो। हाँ जी उधर है। ठीक है, तो मतलब ये भी बेहतरीन एग्जांपल है कि आप कोई भी ऑब्स्टेकल मूव करते हैं तो यही समझा जाएगा कि आप मतलब ये पानी चोरी भी आ सकता है,
वो अलहदा प्रोविजन है, लेकिन आपने जी। किसी को मतलब वो उसकी ऑब्स्टेकल रिमूव की है तो आपने यही समझा जाएगा कि आपने उसको मूव करने के लिए किया है। फॉर एग्जांपल सर, ये जानवरों का बाड़ा होता है, बिल्कुल, ठीक है डेफिनेटली जी। इसका गेट है, आप वो गेट जो है उसकी जो कुंडी है वो उतार देते हैं और जानवर बाहर निकल जाते हैं, तो इट मींस कि आपने वो जो रुकावट उन्होंने उनको रोकने के लिए खड़ी की थी, आपने उसको रिमूव कर दिया। हाँ ठीक है, हाँ, तो वही तो चीज है कि आपकी ये जो रिमूवल है, हाँ जी बिल्कुल, वो जानवर जब वो वहां से बाहर निकलेंगे तो इट मींस कि आपने उनको चोरी करने के लिए आपने वो ऑब्स्टेकल जो है वो रिमूव किए हैं। हाँ हाँ जी, ये जो मैंने चीजें हाईलाइट की हैं यही चीज बताती है कि अगर आप ऑब्स्टेकल मूव करते हैं तो यही समझा जाता है, यही कहा जाएगा कि आपने वो चीज मूव की है, आपने चीज वो लेके गए हैं, चाहे वो लेके गए हूं ना गए हूं, वो अगर आप ऑब्स्टेकल मूव करते हैं तो आप ये समझा जाएगा कि आपने चीजें वो मूव की है। ठीक है, विच प्रिवेंटेड इट फ्रॉम मूविंग, कि वो ऐसी आपने ऑब्स्टेकल मूव की है जो कि उस चीज को प्रिवेंट कर रही थी मूव करने से, कि मतलब आपने बाड़ा खोला है तो वो जानवर गए, वरना जानवरों को प्रिवेंट किया हुआ था, रोका हुआ था उस बाड़ा ने मूव करने के लिए, मतलब बाड़े के मतलब मेन गेट ने, गेट मेन ने गेट आप को उसको आपने खोला है तो वो मेन गेट ही उन जानवरों को प्रिवेंट किया हुआ था मूविंग करने से। अगर वही मेन गेट आप ओपन करते हैं तो ये समझा जाएगा कि जानवरों को आप लेके गए हैं। या एक चीज है, या दूसरी चीज, बाई सेपरेटिंग इट फ्रॉम एनी अदर थिंग एज वेल एज बाई एक्चुअली मूविंग इट, मतलब कोई चीज सपोर्टेड कोई चीज होती है, उस सपोर्ट को अलहदा करते हैं, स्पिरिट करते हैं, अलहदा करते हैं। ठीक है, तो वो भी इसी चीज में आएगा कि आप उस चीज को मूव की है आपने। ठीक है, दो चीजें हैं यहाँ पे, या तो आप ऑब्स्टेकल मूव करते हैं या उस से जो मतलब मुतलका जो चीज होती है उसको अलहदा कर देते हैं। ठीक है, उससे जो मुतलका चीज होती है उसको अलहदा कर देते हैं। ठीक है, तो वो भी आपका मूविंग में आ जाएगा, वो आपने समझा, यही समझा जाएगा कि आपने चोरी की है। आगे जैसे ये खंबा वो कर देना, हाँ जी मैडम, ये भी आ जैसे सकता जो है। पब्लिक पब्लिक बल्ब्स जो लगे होते हैं स्ट्रीट में। हाँ, कोई चीज आप सेपरेट कर दें, कोई मतलब दरवाजा सेपरेट कर दें या कोई और चीज सेपरेट कर दें। ठीक हो गया। एक सेकेंड सर, मेरी एक सेकेंड कॉल आ रही है। चलें जी, आवाज आ रही है सबको? यस सर, आ रही है। हाँ चलें, वो माजरत कॉल आ गई थी अर्जेंट उस्ताद साहब की। चलें जी, आगे जी आपका फोर फोर कहता है अ पर्सन हु बाय मींस कॉज एनिमल टू मूव, बाय किसी भी मीन से वो मतलब क्या कहते हैं, बाय एनी मींस causes एन एनिमल टू मूव, ठीक है, इज सेट टू मूव दैट एनिमल and move everything which in consequences of motion so caused is moved by the that animal, by that animal। कहता है कि अगर तो आप यानी घोड़ा, जी सर मीन्स घोड़ा और घोड़े के साथ जो उसकी काठी होती है उसके ऊपर। नहीं, यहाँ सर पे इसकी बेहतरीन यहाँ बात पे यह है कि अगर अगर जी आप विस्लिंग करते हैं और उससे कोई डॉग जो है उस विस्लिंग पे लगा हुआ है और वो उस विस्लिंग सुन के मतलब वो आपके पीछे आ जाता है सर ये और आपकी आगे इंटेंशन यही होती है कि मैं इसको सबके साथ इलस्ट्रेशन दी हुई हैं, अगर रिलेट करना चाहें तो सारी इलस्ट्रेशन खुद पढ़े सब। इलिस्ट्रेशन तो मैडम इसमें कोई 10 से 12 इलिस्ट्रेशन हैं वो। हाँ सर, वो सब एक्सप्लेनेशन के साथ रिलेट कर रही हैं, वो पढ़ते ही हाँ समझ आ जाती है कि ये एक्सप्लेनेशन 2 के साथ जाएगी, ये हाँ 4 के साथ जाएगी या इस तरह। हाँ,
ठीक हो गया। लेकिन पढ़ना शर्त है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है मैडम, सही कहा आपने कि पढ़ना शर्त ही है। चलें ठीक हो गया जी। आगे वो कहता है कि अगर कोई पर्सन किसी भी जरिए से किसी जानवर को मूव करता है, ठीक है, किसी जानवर को मूव करता है, तो वो यही समझा जाएगा एनिमल सेट टू मूव एवरीथिंग विच इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मोशन सो कास्ट, के मतलब वो यही समझा जाएगा कि उसने जानवर को मूव किया है, और उस कॉन्सिक्वेंसेस में जो भी आपका मतलब आप किसी और चीज़ को फोर्स करते हैं या मोशन देते हैं, मोशन होता है किसी चीज़ को आप फोर्स करते हैं, ठीक है, उनको एक्शन में ले आते हैं, हरकत में ले आते हैं, तो वो ये समझा जाएगा कि आपने मूव किया है उस एनिमल को। मतलब एक जानवर को आपने मूव किया है, उसके साथ उसी सीक्वेंस में उसके नतीजे में 10 और आ जाते हैं, तो वो आप यही समझा जाएगा कि वो बाकी 10 जानवर को भी आपने मूव किया है, ठीक है। सर बाकी मैंने इसीलिए घोड़े की मिसाल दी थी कि अस्तबल में मतलब एक तो ये कि घोड़ा होता है, घोड़ा एक बहुत वैल्यूएबल एनिमल है, ठीक है, लाखों में इसकी कीमत होती है। साथ उसके ऊपर काठी होती है या उसको काफी मतलब ऑर्नामेंट्स भी डाल देते हैं और कीमती काठी, और इस तरह से उसको ना करते हैं, उसका ड्रेसअप करते हैं। तो अगर आप घोड़ा ले जाते हैं साथ उसकी काठी भी ले जाते हैं, हो सकता है उसके साथ कोई बॉक्स वगैरह या इस तरह की कोई चीजें हो, तो मतलब आप उसके साथ और भी घोड़े हो, लेट से आपने वो पूरा अस्तबल खोल दिया तो साथ उसके दरअसल जानवर के साथ हल भी लगे बिल्कुल होते हैं और वो गाड़ी जो होती है पीछे वो भी लगी हुई होती है ना। हाँ वो भी उसमें आ सकते हैं, ये बिल्कुल। भी हो सकता है। हाँ जी, उसी कॉन्सिक्वेंसेस में उसी एक्चुअली सर ये है कि उसकी जो मूव है ना सर, जिस जानवर को आप मूव कर रहे हैं या किसी तरीके से करवा रहे यहाँ हैं, जानवर उसकी को जो यूज मूवमेंट है, किया जाएगा ना किसी काम के लिए। मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ जी, उसकी जो मूवमेंट है ना जी, उसकी मूवमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस में अगर कोई चीज मूव करती है, फॉर एग्जांपल सर ये है कि आप किस जानवर है, कोई एक भैंस है, आप उसको चारा दिखा के ले जाते हैं, वो चारे के पीछे पीछे आना शुरू हो जाती है, ठीक है। जब वो भैंस चारे के पीछे मूव करेगी, उसका बच्चा भी उसके पीछे मूव करेगा, हाँ उसकी मूवमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस में, यही चीज है बस। ठीक है। तो इट मींस कि वेरी आपने गुड उसको एग्जांपल। बुफेलो जो है उसको भी आपने मूव किया है, और उसके जो उसकी मूवमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस में उसके बच्चे ने पीछे मूव किया है, इट मींस कि आपने लेकिन ये दोनों को भी रिमूव किया है वहां से। एक्सक्यूज मी, लेकिन ये भी हो सकता है कि बच्चा बंदा हो। अक्सर जब न्यू बॉर्न बच्चा पैदा होता है तो उसको अक्सर माँ का दूध पीने नहीं दिया जाता कुछ टाइम, वो जो एक क्या अगर बंदा प्रोसेस। होगा तो नहीं आएगा, कोई इसमें कोई जरूरी चलें, अच्छा हमारे सारे एग्जांपल्स जस्ट एक राइट है, एग्जांपल दिया आपके फिलहाल सारे एक्सप्लेनेशन मैंने। यही है कि एग्जांपल जो है एक वो जानवर सही को है, आप वेरी एक सही। जानवर को मूव करते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बाकी आ जाते हैं, तो वो भी यही समझा जाएगा कि बाकियों को भी आपने मूव किया है, जी, बाकियों की भी चोरी हो जाएगी, नहीं तो हाँ उसकी तो होगी ना। हाँ बस बस यही चीज है। आगे 5 कहता है कंसेंट मेंशन्ड इन दी डेफिनेशन में बी एक्सप्रेस आर इम्प्लाइड, ठीक है। पीछे हमने पढ़ा है कि विदाउट दैट पर्सनस कंसेंट, किसकी कंसेंट, जो कि जिसके पोजेशन से आपने कोई चीज ली है, ठीक है। सपोज के अदील अहमद की पोजेशन से आप मतलब नासिर साहब ने चोरी की है, तो वो नासिर साहब के मतलब अदील अहमद की कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड कंसेंट भी हो सकती है, ठीक है। एक्सप्रेस के ओपन इन विन वर्ड्स, और आपके इम्प्लाइड होती है आपके एक्ट्स या आपके वो जो मतलब रिएक्शंस वगैरह होते हैं उससे, ठीक हो गया। वो कंसेंट आपकी इम्प्लाइड भी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है, और मे बी गिवन आइदर बाई पर्सन इन पोजेशन, मतलब अदील अहमद खुद पोजेशन मतलब कंसेंट दे सकता है, या बाई द पर्सन हैविंग फॉर दैट पर्पस अथॉरिटी आइदर टू एक्सप्रेस आर इम्प्लाइड, कि मतलब वो कंसेंट उसके एजेंट की हो सकती है, या उसका कोई और कोई नौकर हो सकता है, मुलाजिम हो सकता है, या कुछ देर के लिए किसी चीज बंदे को उसका चार्ज दिया गया है वो पर्सन हो सकता है, उसकी कंसेंट हो सकती है। यहाँ पे ऊपर जो उन्होंने कंसेंट बात की थी, ठीक हो गया जी। आ गया जी आपका
आगे जी आपका सर आपकी आवाज कम आ रही है। चले जी आगे जी आपका इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन है जी एक कट्स डाउन अ ट्री, मतलब ये बाकी इलस्ट्रेशन आपने देखनी है कि आप वो करते हैं कट करते हैं कोई दरख्त वगैरह कट करते हैं, ठीक है, तो दरख्त काटना ही मतलब आपका मतलब काट के दूसरे पोजीशन से ले जाते हैं, तो ये सर भी ये समझेगा कि सॉरी आपने चोरी की। एक्सप्लेनेशन 5 जो है ये इसकी जरा, ये जो एक्सप्लेनेशन 5 है इसकी ये जो इलस्ट्रेशन है ये जरा आप काइंडली कोई मैच डी करेंगे यहाँ से। डी डी वाली मैच करें, डी वाली, ए बीइंग जेड सर्वेंट, ये वाली जी कहता बी है वाली, हाँ जी, ए बीइंग अजीज सर्वेंट इंटरेस्टेड बाय जी with the care of जी Z's plate. जेड This स्प्लिट naturally run जी away with the plate without Z's consent. एक कमिटेड था कि उसने इंटरेस्ट की थी, उसको प्रॉपर्टी दी थी कि आप ये मेरी प्लेट का ख्याल रखें, वो प्लेट ही लेके चला गया, तो उसने एक ऑफेंस कमिट किया, ठीक है। अच्छा अगर किसी की इम्प्लॉइड जो कॉन्सेंट है हाँ, या एक्सप्रेस, उसके बगैर भी कोई चीज रिमूव की जाती है तो वो भी थेफ्ट के जुमरे में आएगी। क्या चीज? वो तो होएगी थेफ्ट ना, लेकिन इसमें ये वो जो उसमें ना इम्प्लॉइड अगर कॉन्सेंट एक्सप्रेस, है जी हाँ, यहाँ पे इम्प्लाइड एक्सप्रेस दोनों का जिक्र हुआ है। हाँ जी, वो भी ओवर एम्प्लॉयड एक्सप्रेस ना, वो तो वैसे होगी सर चोरी। मेरा वैसे ना मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट ये है, मैंने इस पे केस लॉ भी पढ़ा था काफी देर पहले, मुझे थोड़ा बहुत याद पड़ता है कि अगर ये एम्प्लॉयड कॉन्सेंट में फॉर एग्जांपल कि किसी, ये मेरा कोई दोस्त है मेरे, मैं उनके चैम्बर में जाता हूँ, वहां पे मैं उनकी कोई बुक रिमूव करके ले आता हूँ, मुझे पता है यार मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, कोई पता नहीं ये नहीं है तो मैं ले जाता हूँ, लेकिन मेरी इंटेंशन जो है डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है मेरी, मुझे पता है कि चलो यार मेरा उसके साथ रिलेशन है, मैं सर ले तो जाता हूँ, फिर बाद में मैं वापस कर। डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है तो वो इसेंशियली पूरा नहीं कर रहा, वो चोरी नहीं होगी जी मैं बेसिक इंग्रेडिएंट सर। जो है ना, मैं यही चोरी इसी नहीं बात होगी, पे मैं आ रहा था कि डेफिनेटली जो चोरी नहीं होगी। चोरी अगर नहीं होगी आपकी जी बिल्कुल। आप हाँ डिसऑनेस्टली ले आते हैं फिर चोरी होगी, वो चाहे वो आपको इम्प्लाइडली मतलब हाँ कंसेंट दे रहा है या नहीं या दे आप रहा। आप अगर जस्ट दैट्स जो इट। है जस्ट आप ये जो कॉन्सेंट एम्प्लॉयड कॉन्सेंट पे अगर जाएंगे तो फिर तो मेरा ख्याल है कि ये एम्प्लॉयड कॉन्सेंट जो है ये थेफ्ट के जुमरे में नहीं आती है। सर इम्प्लाइड का भी आती है, उन्होंने ऊपर बताया कि वो कंसेंट आपकी इम्प्लाइड है या ये सर एक्सप्रेस है, हम वो टाइम भी ये उसमें नहीं आ होते जाती है। सर, चलें जी आगे इसमें कोई 300 मैं इसी जी चले ठीक है। 379। अगर गुड फेथ है तो वो पी वाली है, गुड फेथ वाली, पी 379 वाली। बाकी आपने इलस्ट्रेशन देखनी है, जहाँ पे कोई अगर इलस्ट्रेशन का प्रॉब्लम हो तो आपने मुझे टेक्स्ट करना है, मैं वॉइस रिकॉर्डिंग में आपको बता दूंगा। बल्कि आगे आके लिख लेना ये एक्सप्लेनेशन 1 है या 2 उसमें। चलें जी आगे जी 379 पुनिशमेंट फॉर थेफ्ट। 6:30 बस 15 मिनट हम पढ़ते हैं, फिर इंशाल्लाह हम इंग्लिश पढ़ेंगे। कहता है हु एवर कमिट द थेफ्ट शैल बी पुनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और बोथ। कि जो बंदा चोरी करता है उसको सजा दी जाती है 3 साल के लिए। अब ये जो चोरी है ये आपका मतलब पब्लिक प्लेस है, हाँ डिवेलिंग हाउस नहीं है, एक टेंट विजल या डिवेलिंग हाउस नहीं है, ये उनके अलावा कोई जगह है, उनके बिल्डिंग नहीं, अलावा कोई जगह है, उनके मतलब आप कोई रोड पे चौक पे या किसी मतलब डेरे से, या कोई डेरा भी आपका डिवेलिंग हाउस में आ जाता है, कोई आपका कोई प्लाट से, प्लेस है, ठीक है, जहाँ पे रिहायश ना हो, वहां से अगर चोरी करते हैं तो आपको 3 साल सजा होगी, ठीक हो गया, या फाइन भी। आगे कहता है 380 ऑफेंसेस भी ज्यादा 380 की लगती हैं। कहता है whoever commit theft in building tent vessel, which building tent or vessel is used as human dwelling are used for the custody of property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो साथ फाइन भी होगा, साथ फाइन भी होगा, और आपको शेल का वर्ड है कि फाइन लाजमी होगा, ठीक हो गया, फाइन लाजमी।
आ गया जी आपका 381। 381 कहता है थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट आर प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखते हैं अगर 381 की आ जाती है कि फैक्ट्री में या आपके बैंक में या आपके घर में जो मुलाजिम होते हैं वो चोरी कर लेते हैं। ठीक है, तो उस पे ये 381 लगती है। कहता है whoever being a clerk or servant, कोई पर्सन जो कि क्लर्क या सर्वेंट होने के नाते आर बीइंग इम्प्लाइड इन कैपेसिटी ऑफ क्लर्क और सर्वेंट, या जो पर्सन जिसको एम्प्लॉय क्लर्क या सर्वेंट से के तौर पर उसको एम्प्लॉय किया गया था, commit theft in respect of any property in possession of a master or employer shall be punished with imprisonment of other description for a term which may extend to 7 years। ठीक है, वो 7 साल भी उसमें होंगे, 7 years 7 साल तक उसको सजा हो सकती है। मतलब घर से चोरी कर मतलब कोई मुलाजिम या कोई आपका सर्वेंट या क्लर्क होता है जो आपका कोई अकाउंट्स वगैरह का काम करता है, मतलब जो आपका अकाउंट मतलब हिसाब किताब का लेन देन रखता है। बाकी सर्वेंट होता है जो छोटे मोटे और घर के काम करता है। ठीक है, क्लर्क और सर्वेंट में ये फर्क है। या कोई और एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय की हैसियत से कोई बंदा रह रहा है। ठीक है, अगर वो कोई ऑफेंस करते हैं तो चोरी करते हैं तो उसको 7 साल तक सजा होगी। आ गया जी थेफ्ट ऑफ अ कार और मोटर और व्हीकल्स। कहता है whoever commit theft of a car or any other motor vehicle including motorcycle or scooter and tractor shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years। ठीक है, 7 years are with fine not exceeding the value of stolen car or motor vehicle। कि कोई बंदा मोटर कार या मोटर व्हीकल को चोरी करता है तो उसको 7 साल सजा होगी, और जुर्माना उससे ज्यादा नहीं किया जाएगा जितनी की मोटर व्हीकल या कोई कार चोरी हुई है। सपोज के ट्रैक्टर चोरी हुआ है, ट्रैक्टर की वैल्यू है 5 लाख, तो 5 लाख से ज्यादा फाइन नहीं किया जाएगा। ठीक है, 5 लाख से ज्यादा फाइन नहीं किया जाएगा। आगे एक्सप्लेनेशन में बताता है कि दी थेफ्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ अ ट्यूबवेल or transformer shall be within the meaning of this section। कि अगर कोई बंदा ट्यूबवेल या ट्रांसफार्मर को चोरी करता है तो वो भी इसी 381A में आएगा। यहाँ पे जो मोटर से चलती कोई भी गाड़ियां हो, जो इसमें हम ट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं किया, वो ट्रैक्टर भी उसमें शामिल है, आपका बस भी शामिल है, उसके में कार भी शामिल है, उसके में शेजोर डाला या दूसरी कार वगैरह वो सारी इसमें शामिल है, मोटर से रिलेटेड सारी शामिल है। ठीक हो गया सर, यानी कि वो चीज भी इनको ला के देनी होगी गाड़ी, और साथ फिर वो पैसे भी ला के देने होंगे। हाँ जी, उसको फाइन भी किया जाएगा मैडम, फाइन भी किया जा सकता है, मैंडेटरी नहीं है लेकिन कोर्ट फाइन कर सकती है। नाजवल साहब इसमें 381A में उन्होंने मतलब गाड़ी का इस्तेमाल किया है, वो ये गधा गाड़ी भी इसमें आएगी? नहीं सर, मोटर व्हीकल है। मैंने आपसे नहीं पूछा, क्वेश्चन किया सर। अच्छा सॉरी मैंने तो नाजवल साहबा से किया है। अच्छा सॉरी सर, मेरा मतलब है कि अगर मतलब कोई चीज उसने चुराई है, लेट्स से गधा गाड़ी, वो चीज भी लाके उसे हाजिर करनी होगी और साथ ही साथ उसको उसका फाइन भी देना होगा जो उसकी कीमत बनती। मैडम ला के दे ना दे, कोर्ट ने उसको उतनी का, सपोज के ट्रैक्टर चोरी कर दिया, ट्रैक्टर यहाँ से लाहौर से चोरी करके पिशावर भेज दिया उन्होंने, तो अगर प्रूव हो जाता है कि उसने ट्रैक्टर चोरी किया है तो कोर्ट ने देखना है कि उसकी चोरी ट्रैक्टर की वैल्यू क्या थी, 5 लाख, कोर्ट ने उसको 5 लाख का फाइन कर देना है, दैट्स इट।
बस, जरूरी नहीं है कि वो लाजमी ले आके देगा। आ गया जी आपका 382। आगे एक दो इलस्ट्रेशन है वो आप देख लेना। 382 हम पढ़ते हैं। थेफ्ट आफ्टर प्रेपरेशन मेड फॉर काजिंग डेथ और हर्ट or restrain in order to committing the of theft, in order to committing of theft। कि यहाँ पे वो कहता है कि अगर आप मतलब चोरी करने की नीयत से जाते हैं किसी के घर, ठीक है, और आपको पता है कि अगर चोरी में रेजिस्टेंस हुई तो मैंने डेथ काज का देनी है या उसको हर्ट काज का देना है, ठीक है, डेथ काज का देना है या हर्ट काज का देना है, ठीक है, तो वो आप 382 की ऑफेंस करते हैं और यहाँ पे 10 साल सजा है। यहाँ पे इसकी इलस्ट्रेशन वो बताता है कि आप अदील अहमद चाहता है किसी के घर चोरी करने के लिए और इनकी जेब में लोडेड पिस्टल होता है। लोडेड पिस्टल से मुराद के मतलब इनकी जेब में पिस्टल है जिसमें बुलेट्स भी हैं। वो कहता है कि मैं जाता हूँ चोरी करने, अगर कोई मुझे उठा या कोई मुझे मतलब पकड़ने की कोशिश की तो मैं फायरिंग कर दूंगा, मैं उनको मार दूंगा या गरीब में सट पहुंचाऊंगा। तो उस रात में आपको सजा होगी 10 साल या फाइन भी लाजमी होगा, शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। ठीक हो गया। कहता है whoever commit theft having made preparation of causing death, कि वो तैयारी के साथ जाता है कि मैं डेथ काज कर दूंगा या हर्ट काज कर दूंगा, या रिस्ट्रेन कि उसको रिस्ट्रेन या फिर ऑफ डेथ दूंगा या हर्ट करूंगा, या रिस्ट्रेन का मतलब उसको रोकूंगा, ठीक है, टू एनी पर्सन इन ऑर्डर टू कमिटिंग सच डेथ, चोरी करने के लिए, और इन ऑर्डर टू इफेक्टिंग ऑफ हिज स्केप आफ्टर कमिटिंग सच डेथ। अब देखें चोरी करने के लिए वो मतलब डेथ काज करे या हर्ट काज करे या उसको रोक के रिस्ट्रेन करे, या फिर वो स्केप होने के लिए मतलब उठा पकड़ा गया तो पकड़ा के वो उसकी जेब मतलब पकड़ा जाता है तो जेब से पिस्टल निकालता है और फायरिंग कर देता है, वो भागने के लिए, स्केप होने के लिए। तो ये भी उसी 382 में आएगा और यहाँ पे उसको सजा होगी रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट। Retaining property shall be such theft shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years, 10 साल तक सजा हो सकती है, and shall also be liable to fine, और फाइन भी लाजमी होगा, फाइन भी लाजमी होगा। आगे कहता है A commits theft on property in Z's possession, ठीक है, Z के पोजेशन में प्रॉपर्टी चोरी करता है, and while committing theft he has a loaded pistol under his garments, के आपके वो उसके अपने गारमेंट्स में, अपने कपड़े में, अपनी जेब में या शलवार में या पैंट में या उसकी जेब मतलब किसी और जगह पे वो पिस्टल रखा होता है, लोडेड पिस्टल, हैविंग प्रोवाइडेड फॉर हिज पिस्टल फॉर द पर्पस ऑफ हर्टिंग जी, उसको जी को हर्ट करने के लिए, इन केस जी शुड रेजिस्ट, अगर जी रेजिस्ट करता है तो उसको हर्ट करने के लिए ये करता है तो उसने ऑफेंस कमिट किया है जो कि इस सेक्शन में आती है। ये था हमारा थेफ्ट। कल इंशाल्लाह हम और मर्डर पढ़ेंगे और एक्सटॉर्शन पढ़ेंगे, बाकी भी 3 पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी सर, इसमें एक चोरी की हुई कोई कार है या मोटर व्हीकल है कोई भी, वो आगे सेल कर देता है तो कोर्ट उसको एक तो रिकवर करेगी, तो वो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट बायर जो है सेकंड बायर, वो इस पे क्या उसका क्या रोल होगा इसमें? वो अपनी उसने तो अगर लीगली परचेज की होगी उसको तो नहीं पता होगा कि ये सर इस पे हमजा साहब इस पे सेक्शन लगता है आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, मेरा ख्याल 23 है कि बोनाफाइडी परचेजर। बोनाफाइडी परचेजर कौन होता है? बोनाफाइडी परचेजर वो होता है जो कि उसकी कंसीडरेशन अमाउंट जितनी बनती है वो परचेज करता है, लेता है, पे करता है, और उसके बाद वो उसको पता है मतलब उसको पता भी नहीं होता कि ये चोरी की है या आगे सेल हो